कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहंतार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नमोस्तु महाराज श्री। रजत जयंती महोत्सव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको तीव्र नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो नदी का जल होता है, उस नदी के जल को मुनि महाराज जी के चौके में उस जल का उपयोग ले सकते हैं क्या? क्या नदी का जल? कोई बात नहीं, नदी, लेकिन आजकल की नदियां बड़ी खतरनाक हो गई। वो नदियों में नालियां इतनी मिल गई, तो जो नेचुरल प्रवाहमान नदियां हैं उनका ले सकते हैं। सन 1981 के अंदर हम लोगों का शीतकाल कौनी जी में हुआ, जबलपुर के पास। कौनी जी में कोई कुआं नहीं है, कुछ हिरण नदी बहती है, हिरण नदी वहाँ पूरा नारी हिरण नदी का पानी बहता हुआ था, बढ़िया अच्छा कुंड था, वहाँ से ही पानी आता था। तो नदी के पानी लेने में कोई बाधा नहीं है, बशर्ते नदी को देख करके आगे पीछे उसमें कोई नाली या गंदगी तो नहीं बहती है, ऐसा विचार है। नमस्ते महाराज। धन्यवाद। आज की दूसरी शंका के रूप में श्रावक श्रेष्ठी डॉक्टर श्री मुकेश जी विमल आए, एक होनहार स्नातक हैं। पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री, वर्तमान का समाज पंथवाद जातिवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, और जहाँ तक अध्ययन किया तो पंथवाद पूजा पद्धतियों को लेकर है, लेकिन क्या मुनि संघों का या आचार्य संघों का भी पंथवाद से 20 पंथ 13 पंथ से कोई संबंध है? क्या उनको कोई सरोकार उससे रखना चाहिए? यह प्रश्न उठाना कोई सार का नहीं। बरसों बरसों से सन 1925 का मैंने जैन गजट देखा, उसमें भी यही प्रश्न था। मैंने जैन मित्र 1947 के पहले का देखा, उसमें भी यही प्रश्न था। बाबूलाल जमादार थे, उनके द्वारा इस पर एक लेख छपा था। तो ये प्रश्न हमेशा से होते आए और ये चलते रहेंगे, इनके कोई समाधान नहीं है। यहाँ से प्रसंग उठा करके मधुमक्खियों को छेड़ना है। आज कोई सुधरने वाला नहीं, साधु कोई पंथवादी होता नहीं, साधु किसी जाति का होता नहीं। लेकिन आप श्रावक लोग ही हम लोगों को जातिवाद में पंथवाद में पाड़ते हैं। वस्तुतः पूछा जाए, हम साधु लोग बिना ईंधन की आग हैं। रिपीट तुम करो, बिना ईंधन की आग कितनी जलेगी? ईंधन तो आप लोग हो, ईंधन तो आप लोग हो, आप लोग ईंधन डालते हो। पंथवाद के संबंध में साधुओं के चक्कर में आप लोग पाड़ते हो, जातिवाद के चक्कर में आप लोग, यार ये मेरी जाति का साधु, ये मेरी जाति का साधु, ये मेरे गांव का साधु, ये मेरे ब्याई जी है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मोह किसमें शुरुआत हो, किसमें? जो कमजोर साधु होते हैं वे तुम्हारे चक्कर में आ जाते हैं। पंथवाद के चक्कर में साधुओं को पाड़ने वाली समाज है, और जो कमजोर साधु होते हैं वे पंथवाद में आ जाते हैं। जातिवाद में आप लोगों ने बंटवारे किए, समाज ने बंटवारे किए, ये हमारी जाति के, हमारी जाति के, हमारी जाति के। तुम लोग इसके खबरदार वो हो। यदि आप सारा श्रावक समाज सुधर जाए, सारे साधुओं को सुधारने की गारंटी मैं अकेला लेता हूं। आप समाज सुधर जाए, आप लोग सुधारते, आप लोग सुधारते, आपके पंडित सुधारते, बिगाड़ते हैं साधुओं को, उनके अंदर जाकर के अपनी जातिवाद के रंग थोपते हैं। पंथवाद के सिद्ध किन्होंने थोपा? साधु बहादुर के बाद इतना पंथवाद नहीं था, शांति सागर महाराज के बाद।
सारा श्रावकों ने जाकर जवाब, श्रावक के साधु क्या है, थोड़े साधु भी आकर कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, वो भी आप लोगों के बीच में से आया है, प्रभाव में आ जाता है, तो उसके लिए और आप लोग उसको हवा और दे देते। तो ये सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है और ना कोई सुधर रहा है। जितना जितना इसकी चर्चाएं छेड़ोगे उतना और गहराता है, जितना और गहराता है। जातिवाद पर जितने प्रश्न उठाओगे जातिवाद उतना बढ़ेगा, पंथवाद पर जितने प्रश्न उठाओगे पंथवाद बढ़ेगा, और इन पर प्रश्न उठाना बंद कर दो, लोग जातियां भूल जाएंगे। दुश्मन का 100 बार नाम लोगे दुश्मन जिंदा रहेगा, दुश्मन का नाम लेना भूल दो, कोई दुश्मन का नाम जानते ही नहीं, वही खुद ही जानता है कि ये जातिवाद और पंथवाद का नाम जितना ज्यादा दुनिया में उछाला जा रहा है, विरोधी लोग सबसे ज्यादा अपन को अमरता करते हैं, और जितना जातिवाद का नाम लोगे जातियां उतने कट्टर होंगे। पंथवाद का जितना नाम लोगे पंथवाद कट्टर होगा। छोड़ दो पंथवाद की चर्चा, हमने कोई चर्चा ही नहीं करना, अपने आप धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, और हो रहा है धीरे धीरे। आज के आधुनिक पढ़े लिखे लोग इन जातिवाद और पंथ, अरे जैन जाति के, आज तो जैन और अजैन की जाति भूल रहे लोग। आज के पढ़े लिखे युवा वर्ग जो हैं, जैन में तो छोड़ो, जैन अजैन ही भूल रहे हैं कि कौन अजैन है कौन जैन है, सब एक हैं। तो ये युग आने वाला है, अब कहाँ ये जातियां रहेंगी जहां जैन और अजैन का देश और विदेश का ही मूल्य नहीं रहना है, तो ये सब रहेंगे। ये तो धीरे जातियां तो सब खत्म हो जाएंगी, पंथ भी खत्म हो जाएंगे, मंदिर में जाने ही वाले नहीं रहेंगे। पंथ करोगे क्या? मंदिर सुनने पड़े दक्षिण भारत के, देख लो अब कितने मंदिर हैं जो पड़े हैं, जो कभी पंथवाद के नाम पर कोर्ट में थे, आज वहां किसी पंथ का व्यक्ति दर्शन नहीं कर रहा है। राजस्थान के अंदर कम से कम ऐसे 20-25 गांव जहां पर पंथवाद के नाम पर सिर फूटे, पंथवाद के नाम पर कोर्ट कचहरी हुई है। आज उन मंदिरों में कोई एक अर्घ चढ़ाने वाला नहीं है, एक अर्घ चढ़ाने वाला नहीं, गांव में बंद पड़े, कोई नहीं चढ़ा रहा। अब सबसे कह रहा भैया तुम्हारा पंथवाद का मंदिर जाओ तो सही। मैंने खुद मीटिंग ली उन पंथवाद में, मैंने कहा भाई तुम पंथवाद में तुम्हारे पूरे लड़े हैं मरे हैं, देखो ये कोर्ट केस है, ये आपके पंथ का मंदिर है, इसको कम से कम एक अर्घ चढ़ाओ। तो भाई हाथ जोड़े तो महाराज जी अब ठीक है, ये और कहते थे पूर्वजों की गलती थी वो लड़े क्यों। राजस्थान के अंदर ऐसे मंदिर हैं, तो इन सब चीजों से कुछ नहीं। स्नातक वालों से मेरा कहना है अपन सब इन सब चीजों से ऊपर उठो। कहीं भी पंथवाद की चर्चा है प्रश्न गौण कर दो, कोई पंथवाद की चर्चा नहीं करना। कहीं कोई जातिवाद की चर्चा है, हमारी कोई जाति नहीं, हम एक जैन हैं, और ज्यादा पूछे तो हम श्रमण संस्कृत संस्थान हमारा गोत्र है, हमारा एक ही गोत्र है श्रमण संस्कृत संस्थान, बस दूसरा गोत्र नहीं, हमारा गोत्र नहीं, हम गोत्र भी नहीं जानते। कोई पूछे गोत्र क्या है, बोले श्रमण संस्कृत संस्थान मेरा गोत्र है, और वही मेरी जाति है, वही मेरा कुटुंब है। और जैन अधिकतम बोलना है तो जैन बोलो, और थोड़ा सा तो दिगंबर जैन बोल दो, बस क्या हम दिगंबर जैन है, बस अपन भूलो, अपन भी भूलेंगे, अपन नहीं भूल रहे हैं, समाज भूल जाती है, पंडित लोग अपन लोग ज्ञानी हैं, ज्ञानी लोग नहीं भूल रहे हैं। आप लोग अपन सब लोग ये शब्द भूल जाएं कि हमारे यहाँ कोई उपजातियां हैं, अपने दिमाग से निकाल दो और कहना शुरू करो मुझे पता ही नहीं कौन सी जाति है। और अपनी डायरी में से निकल गया तो पड़ोसी की में से निकल जाएगा, और पड़ोसी की में निकल गया तो एक दिन धीरे लगेगा सब में, सबकी डायरियों में से निकल गया। जाति और पंथवाद को हम कहते हैं, श्रमण संस्कृत संस्थान के सभी लोगों से कहना है आपकी जबान से, आपके दिमाग से, आपके हुस्न से ये दोनों शब्द निकल जाना चाहिए कि ये दुनिया में थे नहीं, है नहीं और होंगे नहीं, बस ये ध्यान रखना। मोस्तु गुरुवर महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से और अशोका गार्डन भोपाल पाठशाला परिवार की समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, विगत 1.5 वर्ष से मेरे साथ एक ऐसी घटना हो रही है जब मैं आपको हमेशा उस पल बहुत याद करता हूं। महाराज जी, विगत 1.5 वर्ष से कई बार मुझे संबोधन देने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, तो कई बार मैं देखता हूं वेंटिलेटर पे 8, 10, 12 लोग इकट्ठे रहते हैं वहां पर एक ही बड़े चिकित्सालय में, और मुझे 2 मिनट का समय मिलता है, और 2 मिनट के समय में जब मैं संबोधन देने के लिए जाता हूं वहां पर, तो कई लोगों की भावना आती है कि भैया तो मुझे लेने के लिए आएंगे। तो महाजी, मैं उस 2 मिनट में आपका नाम लेकर के मात्र नमोकार मंत्र बोल लेता हूं, और कई बार ये रीइंफोर्समेंट पुनर्बल देना पड़ता है कि मैं हाँ लेने के लिए आऊं। तो
तो महाजी 90-95% केसेस में तो व्यक्ति लौट करके आ जाते हैं, लेकिन जो लौट करके नहीं आती है तो वहां पर यह भावना रहती है, क्या स्वयं बुद्ध ने आदि पुराण ग्रंथ में वर्णन आया, जिनको संबोधन दिया था तो वे आदित्य गति अनंजय मुनि महाराज ने कहा, हाँ तुम्हारा राजा भव्य था, सम्यक दृष्टि था। तो महाजी यही मेरी जिज्ञासा है, जिनको संबोधन प्राप्त हो जाता है उनकी भव्यतव्यता के विषय में महाजी समाधान करें। तुम्हारे संबोधन से कोई बच गया और कोई मर गया तो ये क्यों कहते मर गया? वो मरते समय कुछ पा गया। मरने वाले को तो साक्षात पारसनाथ नहीं बचा पाए, हम तुम और कौन होते? साक्षात 10 अतिशय से संपन्न पारसनाथ नाग नागिन को बचाने गए थे, बचाने के लिए गए थे, लेकिन पारसनाथ के सामने नाग नागिन की मौत हुई। पारसनाथ के सामने, हाथ के सामने, वो उनको सामने खड़े और मर रहे। तो मौत को और होनहार को पारसनाथ नहीं टाल सके, लेकिन पारसनाथ ने उनको क्या दिया? जीवन तो नहीं बचा सके, लेकिन नाग नागिन से देव बनाने का रास्ता बता दिया। ये क्या उपलब्धि नहीं है? यदि गंधोदक लेने के बाद एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी गंधोदक लेने के बाद वो मर गया, मैंने कहा गंधोदक लेने के लिए जिंदा था वो, और गंधोदक लेके मरा है तो इस भाव में तो मरना ही था, लेकिन गंधोदक लेके मर कर देवत्व को प्राप्त हो गया। भगवान के दर्शन करने गया, एक्सीडेंट से मर गया। भगवान महावीर स्वामी का दर्शन नहीं बचा पाए, लेकिन दर्शन से लाभ हुआ कि मेढक से वो 5वें स्वर्ग में देव हो गया। तो ये उपलब्धि मानना चाहिए महाराज जी। वहां पर ओम शांति। गुरुदेव प्रश्न संक्षेप में करना है, छोटा करना है, ऐसा ध्यान है। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि किसी घर में क्या यंत्र को रखना उचित है? किसी भी प्रकार के यंत्र को घर में रखना उचित है? एक बार मैंने देखा तो वो महानुभाव बोल रहे थे कि दीपावली के दिन हम अभिषेक भी करते हैं, इनका पूजा भी करते हैं। समझ गया, खूब मैं बोल चुका हूँ। कदापि यंत्र नहीं रखना। यंत्र रखना कोई भी घर के लिए इष्ट नहीं है, नुकसानदायक है। जितने घरों में रखे हैं शुरू में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन बाद में उनसे नुकसान बहुत होता है। कदापि नहीं रखना, यंत्र नहीं रखना, कोई आगम सम्मत बात नहीं है। जो अनुष्ठान आदि होते वो घर में यंत्र रखते नहीं, कोई आगम सम्मत बात नहीं है। जो आगम सम्मत बात नहीं वो नहीं करना। हमारे यहाँ एक ही प्रावधान है। भरत चक्रवर्ती ने सुदर्शन चक्र की पूजा की, जाकर के शमोषण में भगवान की पूजा करके जाए और वहाँ से शेषाक्षत ला करके उस पर क्षेपण करना ही हमारे यहाँ नागल है। मकान का नालक करना है, कुछ भी करना है, मंदिर में विधान करो। विधान के बाद बचे हुए शेषाक्षत लेकर और विधान के अंदर नांदी कलश बैठाला जाता है, पंच मावा भर करके। उस कलश को गाजे बाजे के साथ ले जाओ और पुष्प ले जाओ, कलश के साथ घर में प्रवेश करो और वो पुष्प छिड़कते जाओ। इससे बड़ा नागल दुनिया में अच्छा हो ही नहीं सकता। मंगल कलश जो मारने पे बैठा रहा है वो कलश ले लीजिए, गाजे और पुष्प ले लीजिए एक थाली में, मुखिया जो है, और वो पूरे मकान में छिड़कता जाए और मंगल कलश को जाकर पूजा स्थल पर ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए। यही नागल की विधि आगम सम्मत है। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महापुराण। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा संस्थान में कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष 2021 और 2022 को रजत जयंती महोत्सव मनाया जाए। हम चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और लाभान्वित हो। हमें किस तरह आगे बढ़ना है, कृपया हमें मार्गदर्शन। इसके लिए सबसे बड़ा तरीका जो आप लोगों ने निकाला है कि जहाँ जहाँ अपने संस्थान के बच्चे हैं या नहीं हैं, वहाँ एक निश्चित तारीख किया जाए। सारे भारत में वहाँ शिविर लगना चाहिए और शिविर लग करके कोई धार्मिक एक ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए जो सुमन संस्कृत संस्थान के नाम से जाना जाए। उसके लिए सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है कि एक सुमन संस्कृत संस्थान के रजत जयंती मन पर आप 8 दिन 10 दिन का अपने नगरों में कोई एक आयोजन करें। यदि यहाँ से विद्वान न पहुँच पाए तो आप अपने स्थान पर कोई ना कोई एक ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसी प्रतियोगिता जो यहाँ से संस्थान से कोई तारीख निश्चित की जाए, तारीख का समय निश्चित किया जाए। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इतने बज के इतने मिनट पर सारे लोग घंटी बजाएंगे। शुरू में हुआ था ना 22 तारीख थी, 22 अप्रैल मार्च में, तो सारे ऐसा ही तुम्हारा कोई एक फरमान दिन जारी हो जिस दिन वहाँ के लोग सब लोग कोई एक ऐसा कार्य करें जो समण संस्कृत संस्थान के नाम से एक आगाज माना जाए और एक शंखनाद माना जाए। और शिविर के संबंध में
आपके स्नातक लोग आए हैं, सब लोग एक अपने यहाँ जहाँ जहाँ जिनकी गति हो वहाँ वहाँ इस बार शिविर लगाएं। और शिविर में मुख्य उद्देश्य शिक्षण के साथ साथ संस्थान की उपलब्धियाँ, संस्थान की प्रभावना, संस्थान के उपकार, उनको हम जितना ज़्यादा प्रचारित कर सकें, यही मेरा आशीर्वाद चले। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक, संयम के पथ प्रदर्शक पूज्य मुनि श्री के चरणों में पुनः एक बार त्रिवार नमोस्तु करता हुआ, पूज्य मुनि श्री, जब मैं आचार्य श्री के चरणों में छात्रावास संबंधी चर्चा लेके गया था, तो पूज्य आचार्य श्री ने कहा था कि आप निश्चिंत रहें, हमारे संघ के जो साधु जाएंगे राजस्थान तब ये काम हो पाएगा। और आप पधारे, पधारने के पश्चात आपने हमारा कॉलेज देखा और जिस प्रकार से आपने भावना व्यक्त की थी कि ये तो कॉलेज, यहाँ तो बकरियां चढ़ती हैं और हम तो ऐसा छात्रावास बनवाएंगे। निश्चित रूप से जैसे समूह शरण में कोई निमित्त बनता है, तो हमने जब आपसे चर्चा की और मैं निमित्त बना, तो आपकी दिव्य धुनी वहाँ के परिवेशन पर्व में खीरी और उस आधार पर समाज ने जो है पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लिया। तो क्या ऐसा कभी संयोग बैठता है कि जैसे आप कभी तीर्थंकर बने और हम जाकर के वहां गणधर बन जाएं? ऐसा हो सकता है क्या? शीतल जी, हमारे प्राचार्य महोदय, ना मैं कांजी बब्बा हूं ना तुम चंपा बहन हो। अरे साधना के बल पर तीर्थंकर बने या भगवान बने, और साधना के बल पर तुम गणधर बनना, ना हम कहें ना तुम कहो, अपन तो करके, कह के नहीं करके दिखाएंगे, ऐसा बात करेंगे। निमित्त कभी बन जाता है, निमित्त की स्थिति इन्होंने याद दिला दिया। जब मैं इनके छात्रावास शुरू में देखने गया वहां पर, तो मुझे उस कमरे में जाते इतनी घुटन होने लगी कि जेल की कोठरियों में तो कम से कम एक खिड़की भी होती है। पर उस समय इन्होंने शुरू से 15-20 छात्र वहाँ रहते थे, बड़ी मुसीबत में रहते थे, लेकिन फिर भी चल रहा था। उसी को एक बड़ा रूप लेकर के निमित्त बनते गए। वहाँ से एक निमित्त बना, फिर बीच में और निमित्त बने, वो सारी कहानियाँ आप सबको मालूम ही हैं। निमित्त बनता गया और उस समय, जिस समय ये निमित्त बना, उस समय इतनी स्थिति नहीं थी कि संस्थान इतना रूप धारण कर लेगा। परिस्थितियाँ बहुत विकट थीं। हम नए ही राजस्थान में आए हुए थे, ज़्यादा हमारा किसी से परिचय नहीं था, और ज़्यादा उस समय क्योंकि उतना छोटा सा कार्य बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन फिर भी सब कुछ हुआ। निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही है। हम भी निमित्त बने, शीतल जी भी निमित्त हैं, बैनारा जी भी निमित्त बने, और सबसे बड़ा निमित्त हमारी जिंदगी में कभी भक्तों का निमित्त इतना प्रभावकारी नहीं, हमारे दुश्मन हमारे विकास में निमित्त बने। ना वो हमारे महाराज की फोटो फाड़ते और ना हमें तेज आता। मैं तो बार बार कहता हूं कि निंदक तुम जिंदा रहना, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह आप ही हैं, और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पहुंचे। जितना हमें विरोधियों ने, हमें जितना ऊंचा उठाया है, सब विरोधियों ने उठाया, और विरोधियों ने हमें इतनी ऊंचाइयां दे दी कि हम कोई हस्ती हैं। ये तुमने नहीं बताया, ये तो तुमने बाद में बताया। पहले किन्होंने बताया? पहले मैं सोचता था कि मेरी आवाज में कौन सुनता है, मैं तो एक छोटा सा महाराज हूँ। राजस्थान में जब आया मैंने, यहाँ तो बड़े बड़े लोग, आचार्य बड़े बड़े लोग हैं, पर तो छोटे से महाराज। तब मैंने बोल के देखा कि मैं यहाँ एक शब्द बोलता हूँ, सारे भारत में चर्चा तुरंत, मैगजीन, पेपर, पत्राएं। और फिर मैंने कहा, अरे बारे सुधा सागर, तू गजब का है। तू कह रहा है कि मेरी कौन सुनता है, तेरी एक आवाज में पूरे भारत के पेपर रंग जाते थे। अब आजकल तो पता नहीं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे वो जो विरोधी जन मेरे चुनाव चिन्ह ऊपर चले गए, कहाँ चले गए दिखते कुछ कम हो गए। महाराज श्री, एक प्रश्न समाज के बीच में से आए मेरे पास, 2 प्रश्न। कि एक मंदिर जी है, वहाँ जगह का नाम मैं नहीं लूंगा, वहाँ प्रक्षाल करते समय 6:15 बजे प्रतिमा जी को पांडुशिला पर विराजमान कर लेते हैं। 4 प्रतिमाएं बहुत छोटी छोटी सी हैं, बाकी प्रतिमाएं बड़ी बड़ी हैं, और करीब 7:15 बजे तक प्रक्षाल 1 घंटे तक चलता रहता है। और वो जो 3-4 छोटी प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरह पानी में डूबी रहती है, और यंत्र जो हैं वेदी में से निकालकर पांडुशिला पर विराजमान करते हैं। तो एक महानुभाव है, वो यंत्रों को अलग अलग दिशाओं में
एक का मुंह पश्चिम की तरफ, इस तरह विराट, क्या वो सही है? बहुत ही गलत है। मूर्ति का पानी में डूबना बहुत अशुद्ध है, गलत है। अब प्रकृति से डूब जाए वो बात अलग है, अपन तो नहीं डूबे। हमारे रात भर नींद नहीं आई जब यहाँ के बरसात में तलघर में पानी गया, मूर्ति तक गया, तो मैं तो रात भर जागता रहा। सुबह देखा तो भगवान डूबे थे, और जब तक मैंने 4 बजे तक भगवान को मुख नहीं देख लिया, मुझे चैन नहीं पड़ी, पानी में उतर गया मैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को पानी में नहीं डूबना चाहिए, और ऐसा करना गलत है, बहुत गलत है। यंत्र आदि रखना कोई आगम सम्मत नहीं है, रखते हैं तो मूर्ति नहीं ढकना चाहिए। पर मुझे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरा वो है कि श्रवण सदगी पाठ संस्थान को आज 25 वर्ष हो गए, और 25 साल में ये संस्थान दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। और आज यहाँ से जो पढ़े हुए स्नातक है पूरे देश में नहीं विदेशों में भी प्रचार कर रहे हैं, परिवेषण पूर्व में सब जगह पहुँचे हैं। मेरा प्रश्न महाराज जी, आपने ये धर्म की शिक्षा में तो दे रहे हैं, लेकिन लौकिक शिक्षा में भी आपका इतना आशीर्वाद है। टोंक में, आवा में, बिजोलिया में, चांदखेड़ी में, जहाँ CBSE स्कूल आपके आशीर्वाद से खोले, कोई दूसरे और वो बहुत अच्छे रिजल्ट है, आपको मत है। धार्मिक और लौकिक ये दोनों हमारे एक सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान ऋषभदेव धार्मिक शिक्षा के लिए अवतरित हुए थे, धर्म उपदेश के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन ऋषभदेव ने धर्म का उपदेश बाद में दिया। सबसे पहले अपने बच्चियों को लौकिक शिक्षा दी। यानी लौकिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, लौकिक शिक्षा बहुत जरूरी है। ऋषभदेव ने तीर्थंकर होकर धर्म का उपदेश देने के लिए जिनका अवतार हुआ था, वो प्राइमरी के टीचर बन गए, मुनियों का प्रोफेसर, मुनियों को उपदेश देने वाले परम गुरु, और एक प्राइमरी कक्षा का टीचर बन गए, और वहां सिखा रहे आ अनार का नंबर 1, 2, 3 आदि सिखा रहे। यानी तीर्थंकर लौकिक शिक्षा के लिए इतने ऊंचे पद से नीचे उतर सकते हैं। अब आप समझना चाहिए कि लौकिक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है कि तीर्थंकर कहां से उतर के कहां नीचे आने को तैयार हो गए। यानी लौकिक शिक्षा भी इतनी मूल्यवान थी, तीर्थंकर को इससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो धर्म का उपदेश देते, धर्म के लिए चले जाते, लेकिन उतने ऊंचे पद से छोड़कर वो प्राइमरी के टीचर बनने को तैयार हो गए, और बेटा बेटियों को सिखा रहे हैं आ अनार का, ए एप्पल का, जो भी। उस समय इंग्लिश तो चलती नहीं थी, और चलती भी होगी, उस समय की भाषा होगी। तो ये लौकिक शिक्षा के लिए, लौकिक शिक्षा को नकारना नहीं चाहिए। आजकल हमने नियम बना दिया, हर धर्म क्षेत्र के साथ में एक विद्यालय होना जरूरी है। ये मत समझें कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा महत्व, यदि आपको धार्मिक ज्ञान चाहिए है तो धार्मिक पुस्तकालय, धार्मिक वाचनालय, धार्मिक स्वाध्याय ये संस्थान है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं और मेरे बच्चे लौकिक शिक्षा में भी ऊंचाइयां छुए, लौकिक शिक्षा में भी ज्ञान बढ़े, तो आपको विद्यालय खोलना ही पड़ेगा। आज यदि विद्यालय अंग्रेजों की दुर्नीति है, यदि आपके जैन समाज में विद्यालय नहीं रहे, एक दिन सारा भारत फिर से गुलाम होगा। क्योंकि अंग्रेजों की नीति है मेडिसिन, एजुकेशन दोनों अपने हाथ में लो, और दोनों को इतना ज्यादा कर दो, और वो लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज जैनियों को, यदि जैन समाज को बचाना है तो लौकिक स्कूल खोलिए, लौकिक स्कूलों को अपने कमान में लीजिए, और नियम लीजिए हमारे बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे जहां मैनेजमेंट मांसाहारी हो। और इसी को लेकर के आज सारे भारत में जहां तहां है, हर विद्यालय के साथ में, मन क्षेत्र के साथ में एक लौकिक विद्यालय होना चाहिए। और इसमें जो तुम्हारा सहयोग है, 2 फायदा है। एक तो लौकिक विद्यालय में दान दोगे, आपका और आपका क्षेत्रम लौकिक क्षेत्र में बढ़ेगा, और लौकिक क्षेत्र में भी आपको ज्ञान चाहिए। दूसरा, उनमें पढ़ने वाले बच्चे संस्कारित होंगे। कम से कम यहाँ अंडा शाकाहारी, मांसाहारी शाकाहारी है ये तो नहीं सिखाया जाएगा। ये कम है क्या? एक मछली का त्याग करने वाले का नाम आज तक लिखा जा रहा है, एक कौवे का मांस त्याग करने वाला आज तक लिखा जा रहा है। और एक लौकिक स्कूल में यदि मान लीजिए 1500 बच्चे पढ़ते हैं और वे शाकाहार ले लेते हैं, तो इनकी गाथा कितनी अमर हो जाएगी। एक कौवे का मांस त्याग किया था, एक कौवे का मांस, और उसकी गाथा आज तक लिख दी।
और आज इन स्कूलों में जाकर के अपने बच्चे जाकर उन स्कूलों में जा रहे हैं मांसाहार। दुर्भाग्य कि जैनी लोग नहीं छेत रहे, सबसे ज्यादा कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं जैनियों के बच्चे, और वहां मांसाहार होता है, खुल्लम मांसाहार होता है। तुमसे कहते शाकाहार ले जाओ, लेकिन जब इकट्ठे टिफिन लेके बैठते हैं तब सब करते हैं। इसलिए महानुभाव, लौकिक शिक्षा ऋषभ देव की शिक्षा है, इसको कभी नहीं भूलना। मैं तो कहता हूं हर जिले के अंदर, हर तीर्थ क्षेत्र पर एक जैनियों का स्कूल, इतना अच्छा स्कूल हो कि सारे जैनियों के बच्चे दूसरे स्कूल में ना पढ़ करके अपने खुद के स्कूल में पढ़े जहां शाकाहार मैनेजमेंट हो। और मैंने क्षेत्र को, राजस्थान के हर क्षेत्र में, बिजोलिया, चांदखेड़ी, आमा, सुदर्शनोदय, ज्ञानोदय, जहां देखो सब जगह एक स्कूल की स्थापना करें। और स्कूल के इतने अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कि लोग अपने बच्चों को, लेकिन जैनी लोगों को सोचना है। टोंक के पास में देखो, अभी टोंक के बाद में एक स्कूल खोला, जैन स्कूल, लेकिन जैनी लोग अपने आपसी कारण से जैन स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते। आपका बच्चा कॉन्वेंट में जाके मांसाहार करे तो करे, लेकिन उनको ये चिंता नहीं। इसलिए सारे जैनी सोचो, सारे भारत के लोग सोचो, हर जाति वाला सोचे, हर जाति वालों को अपना खुद का एक स्कूल होना चाहिए जो भारतीय लोगों के हाथ में आएगा। मेरा आज सारे राष्ट्र के नाम से संदेश है, एजुकेशन और मेडिसिन विदेशियों के हाथ में मत जाने दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि जब भी हम बात होंगे एजुकेशन और मेडिसिन, इन कॉन्वेंट, इन विदेशियों को यहाँ से हटाओ। एजुकेशन और मेडिसिन ये दो विदेशी संस्थाएं नहीं होना चाहिए, हमारे देश की होना चाहिए। देश को जागना पड़ेगा, अन्यथा जिस दिन गुलाम हो जाओगे उस दिन जागोगे। इसलिए स्कूलों को बढ़ावा दो। अभी देखो अशोक पाटनी के पिताजी हैं, बहुत उम्र के हैं, उनका भाव सुनकर के मेरा दंग रह गया। वो कभी दान नहीं बोलते, वो सीधा कह देते वो अशोक जाना है, ज्यादातर वो अशोक के ऊपर छोड़ दे, वो जाना है, उनका काम जाना है, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन अभी साल भर पहले उनके मन में कोड़ा नहीं क्या भाव आया कि अशोक से बोले अपने तीनों बेटों से कि इस कोरोना काल में हमारा कोई जैन स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, प्रति महीने जैन स्कूलों के लिए 10 लाख रुपए का दान दिया जाए, कोई स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। देखो उनको क्या चिंता हुई, मंदिर की चिंता नहीं हुई, तीर्थ की चिंता नहीं हुई। वो कहते नहीं, कोई लौकिक स्कूल, जो लौकिक पढ़ाई चल रही है, ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। और अभी यहाँ आए थे तब उन्होंने एक ही बात कहा था कि आप मंदिर बनाए, तीर्थ बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं हम, लेकिन गांव-गांव में, घर घर, नगर नगर में लौकिक शिक्षा के केंद्र खोलो जिनका मैनेजमेंट जैन समाज करे और जैन अनुसार करे। ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा। और अभी कॉन्वेंट में स्कूल बंद ना हो जाए, ये चिंता उनको हुई। और अपने बेटों से कहा देखो कोई स्कूल तो बंद नहीं हो रहे, जो स्कूल बंद होने में, क्योंकि अभी फीस आ नहीं रही थी, वेतन देना पड़ रहा था, तो इस कारण से कोई स्कूल बंद नहीं हो जाए। कंवरीलाल जी आज कितने 80-85 साल की उम्र के, और कौन सी, मैंने कही तो मंदिरों की चिंता नहीं हुई, बोले मंदिरों की चिंता तो आप करते हो, आप करो। और उनको चिंता हुई स्कूल की। वो बेटों को बुलाकर कहा कोई जैन स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, उनके लिए जो सहायता चाहिए दो। ये सोच सुनकर के मैं दंग रह गया और मैंने चिंतन किया, ऐसा ही सोच हमारी जैन समाज को भविष्य में बचा सकेगा, अन्यथा बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। हमारे गुरुजी केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। और ऐसा श्रवण संस्कृति संस्थान खोला जहां पढ़ने वाला स्नातक केवल धार्मिक शिक्षा ही ग्रहण नहीं करता, वहां से निकलकर वो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, शिक्षा विभाग में बड़े पद और IAS IPS जैसी तैयारियां करके बड़े बड़े अधिकारियों के पद को प्राप्त कर रहा है। इसी जिज्ञासा के क्रम में मैं बता दूं, स्नातकों ने 5-5 बीजाक्षर यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ में आया था, यहाँ की स्थिति में कोई भी किसी प्रकार के अपने कोई स्कूल नहीं थे, सब जामान स्कूल थे। आमा में जब गया, एक जंगल में बैठने वाला एक व्यक्ति से मैंने पूछा, जैन समाज सारी गांव से भाग रही थी, एक लकड़हारा था। मैंने कहा भाई तुम बेटा क्या कर रहे हो? बोले साहब लकड़ी काट के कोयला बेचता। मैंने क्यों, पढ़ने क्यों नहीं जाते? बोले महाराज हम कहाँ पढ़ पाएंगे, हमारे गाँव में स्कूल ही नहीं, हम तो जाकर के वहाँ दूनी कौन जाता है। बस उस बच्चे के लकड़े को देख करके, जिसकी उम्र पढ़ने की है, मात इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, गाँव में स्कूल नहीं। उसी दिन मैं वहां सौच से लौट के आया, प्रवचन दिया, धर्मशाला के यात्रियों से कमरे खाली कराए और 15 दिन में स्कूल चालू कर करके, और आज महाराज की धर्मशाला में यात्रियों से कमरे खाली कराए। और मैंने कहा कि मैं बरामदे में रहूंगा, यात्री कमरे में रहेंगे। 15 दिन के अंदर स्कूल चालू हुआ और आज वो आमा के स्कूल में पूरे टोंक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यही स्थिति चांदखेड़ी की बनी थी।
चांदखेड़ी में जब यहाँ कोई जगह नहीं थी, तुरंत 15 बीघा, वहाँ कितनी बीघा जमीन हुआ, वो जमीन को ली, बड़ी मुश्किल में ली। वहाँ मूलक चंद जी थे उस समय थे, और उसी समय यहाँ हम कुछ दिन के लिए आए थे, और आज स्कूल बना, और आज कितना बढ़िया स्कूल देख करके बच्चे वहाँ संस्कारित हो रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और वहाँ धर्म के सारे संस्कार, हमें नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाना है, हमें शाकाहारी बनाना है। वो धीवर को आचार्यों ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाया था, कौए के मांस को नमोकार मंत्र नहीं त्याग बताया था, न वो नमोकार मंत्र पढ़ाया, मांसाहार का त्याग कराया। अहिंसा हमारा परम धर्म है। जब एक पिता का बच्चा 25 वर्ष का हो जाता है, युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, तो पिता के मन में बहुत हर्ष होता है, उसके विवाह आदि के विषय में चिंता भी होती है, लेकिन एक हर्ष होता है कि मेरा एक वजूद आ गया, अब मैं यदि निवृत्त होना चाहूं तो निवृत्त हो सकता हूं। महाराज जी, आपके द्वारा जो संस्थान स्थापित किया गया, आज उसको 25 वर्ष हो रहे हैं, और आप एक पिता की भूमिका में हम बच्चों के लिए हैं। आपको कैसे हर्ष की अनुभूति हो रही है, ये हम सभी जानना चाहते हैं। पिता अपनी अनुभूति में मिठाइयां बांटता है, मैं आशीर्वाद बांट रहा हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी पहली नियुक्ति सिद्धार्थ नगर में हुई थी, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में है, और वो मुस्लिम बहुल एरिया है। तो आपके संस्कार, दिए गए संस्कारों से वहाँ कुछ लोगों को मैंने संपूर्ण आजीवन मास त्याग करवा दिया। बहुत अच्छा। अब मेरी नियुक्ति महाराज जी ललितपुर में हो गई है। तो महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि बैंक में रहते हुए कैसे अपने जैन धर्म की भावना कर सकूं, समाज से रहते अपने आप में जो जैन धर्म के संस्कार हैं, जैसे आपने वहाँ किया, ऐसे जब निकटवर्ती कोई आते हैं, तुम्हारे बैंक में कोई लोन लेते आता, कुछ लेने आता है, तो उनको थोड़ा बहुत उपदेश दे सकते हो कि देखो भाई, तुमने कोई पूर्व कर्म पाप किए कि आज तुम्हें कर्जा लेना पड़ रहा है, और कर्ज के कारण से आप यहाँ बैंक में खड़े हैं, आप क्यों ना ऐसे पाप को छोड़ दें कि तुम्हारी ऐसी समृद्धि बढ़े कि जो लेके जा रहे हो ये भी चुका दो, और तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम्हें लोन न लेना पड़े। क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है, उस समय उसको उपदेश दिया जाए तो शायद ग्रहण कर ले। समाज से मैंने निवेदन किया था, इस बार पर्यूषण पर्व पे मैंने अपने जो पास का मंदिर है उसी में प्रवचन किए थे। वहाँ निवेदन किया था कि पाठशाला शुरू हो, अगर वो लोग ध्यान नहीं देते तो कैसे उनको हम ध्यान ठीक है, अब जितना अपन कर सकते हैं उतना करें। मैं पाठशाला अधिवेशन में खूब उस समय प्रयत्न करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान रजत जयंती महोत्सव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। महाराज जी, मेरे मन में एक शंका बहुत समय से उठ रही थी, जिसका समाधान मैं आपके ही मुखारविंद से चाहता था कि मंदिर जी में शुद्धि और अशुद्धि, जो अपन वस्त्र पहन करके जाते हैं घर से, पवित्र वस्त्र पहन करके, और श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, उनके प्रक्षाल आदि करते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में या हमारे पास वह आभा मंडल आ जाता है। जैसे हम अभी आपके पास आते हैं तो हमारे पास एक एनर्जी आ जाती है, बहुत अद्भुत एनर्जी आ जाती है आपके आभा मंडल में बैठ के। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान को छूने से, अभिषेक करने से जो हमारे अंदर विशुद्धि आई और वस्त्र आदि भी पवित्र हो गए। उसके बाद महाराज जी, जैसे ही हम वहां से बाहर निकले, अगर किसी से छू गए, वो हमसे छू करके हम अपवित्र हुए या वो हमसे छू करके पवित्र होगा। मतलब ये कह दिया जाता कि आप उनसे छू गए हो तो आप अशुद्ध हो गए। प्रश्न छोटा करें जी, समझ गया मैं, समाधान करें। ये ध्यान रखना, 16 व्यक्ति जब भी 17 की तरफ जाता है तो वो उसको 16 का नहीं बना सकता, क्योंकि 16 का संस्कार मात्र 10 मिनट का है और उसका 17 का संस्कार पूरे 24 घंटे का है, जिंदगी भर का है। तो उसका पावर ज़्यादा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर 24 घंटे का शुद्धता का संस्कार आ जाए और उसके अंदर क्षण का शुद्धता आ जाए, तो फिर वो 16 का हो जाएगा। जैसे साधु को भगवान को छूने से भगवान अशुद्ध नहीं होते, जो छूता है वो शुद्ध हो जाता है। अभी आपने खुद कहा, और तुम्हारे लिए छूने से इसलिए होता है कि 10 मिनट की शुद्धि है, वो 24 घंटे का अशुद्ध है। बंदेद का उपार नाम का विषय चले। अगली शंका श्री अमन जी तैयार रहें, श्री निखिल जी बंडा। हम जैसे हजारों पत्थरों को मूर्ति का रूप देने वाले मूर्तिकार पिता तुल्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि
समस्त वैदिक दर्शनों ने आत्मा की जो अंतिम स्थिति दी है वह ब्रह्म के रूप में प्रदान की है, जिसने आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को छीन लिया है और ज्ञान दर्शन गुण को भी छीन लिया है। लेकिन जो अवैदिक दर्शन के अंतर्गत जो हमारा जैन दर्शन है, जैन दर्शन ने समस्त तत्वों को एवं पदार्थों को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि के साथ प्रमाण से प्रमाणित किया है और सिद्ध भगवान की जो अंतिम स्थिति है उसके ज्ञान दर्शन गुण को भी और अंतिम स्थिति को भी जीवित रखा है। तो आज के वैज्ञानिक युग में हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्ध भगवान है और ज्ञान दर्शन गुण भी है? विज्ञान के युग में सबसे बड़ी चीज है भौतिकतावादक है। वह कहते हैं कि भौतिक सुखों के अभाव में हमें धर्म का रास्ता दिखाओ, और जैन दर्शन कहता है कि भौतिक सुख और पारमार्थिक सुख दोनों एक साथ रह नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिक जैन धर्म के विचारों से तो सहमत है लेकिन आचार से सहमत नहीं है। आज यदि जैन धर्म के विचार विश्व के किसी भी पटल पर रखे जाए ज्ञानियों के सामने, हर ज्ञानी प्रशंसा करता है। मैंने बड़े बड़े विद्वानों को सुना, मैंने कि वास्तविकता बताओ, बोले सत्य तो यही है, लेकिन आपकी जो आचार संहिता है उससे लोग सहमत नहीं है। आचार संहिता को आप शिथिल कर दीजिए, आपका विचार सारे विश्व का बन जाएगा। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं धर्म नष्ट हो सकता है लेकिन आचार संहिता में संशोधन नहीं हो सकता। सारे दुनिया के दर्शनों ने आचार संहिता में एक भी ऐसा दर्शन नहीं प्राय बहु बृहद रूप से जिसने मांसाहार आदि की छूट दिए बिना विश्व में स्थान पा लिया हो। नियम से कहीं ना कहीं से है, कोई छोटे मोटे दर्शन की बात अलग है। तो जैन दर्शन का सबसे बड़ा दिगंबर जैन धर्म का बाधक है आचार संहिता, क्योंकि आचार संहिता में प्रत्यक्ष सुख को नकारा गया है और विज्ञान कहता है जिसमें प्रत्यक्ष में सुख नहीं है उसके परोक्ष में क्या सुख की कल्पना करें। प्रत्यक्ष में दुख की बात दिख रही है उसको, तो परोक्ष में ये मूल बाधक है जैन दर्शन के सिद्धांत में प्रचार करने में। अगली जिज्ञासा श्री निखिल जी, इसके बाद तैयार हैं श्री राहुल जी मरदेवरा। नमोस्तु गुरुवर। णमोकार मंत्र के 5 पदों में उपाध्याय परमेष्ठी का नाम हम लोगों को शास्त्रों में सुनने को नहीं मिल पाया है, किन्हीं भी उपाध्याय परमेष्ठी का नाम नहीं आया। तो गुरुवर, जब हम उपाध्याय परमेष्ठी की आराधना करते हैं तो हम किस प्रकार से उनके स्वरूप का ध्यान रखें एवं उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करने से, उनकी पूजन अर्चन करने से कैसे गुणों का हमें लाभ होता है? जैसे कि मोक्ष मार्ग में भी कहा गया है वंदे तद्गुण लभते। समझ गया मैं। जैन दर्शन में नाम की प्रधानता नहीं है, व्यक्ति विशेष की प्रधानता नहीं, गुणों की प्रधानता है। जब सिद्धों का हम ध्यान करते हैं तो सिद्ध में किसी नाम से ध्यान कोई भी नहीं करता। ऋषभदेव का जब भी हम ध्यान करते तो अरहंत अवस्था में करते हैं, महावीर का ध्यान करते तो हम महावीर अवस्था में अरहंत अवस्था में करते। सिद्धों का ध्यान करते हैं तब तुम किसका नाम आता है? नमो सिद्धाणम में आप किसकी स्मृति करते हैं? नमो अरहंताणम में तो हमें आचार्य अरहंत ऋषभदेव आदि आ जाते। जब नमो सिद्धाणम कहते हैं तो कोई भी व्यक्ति यहाँ बताए नमो सिद्धाणम में आपको किस नाम के नाम से ध्यान करते हैं? कोई नाम बताओ सिद्धों का, अरहंतों का नहीं। अरहंतों का तो अपन को मालूम है, आचार्य शब्द कोई नाम याद नहीं करते। सिद्धों का कभी नाम याद नहीं आता। ऋषभदेव सिद्ध के नाम से किसी ने याद नहीं किया। महावीर सिद्ध हैं, वो सिद्ध हैं, लेकिन बिना नाम के आज तक कितना भी मैंने भी खूब प्रयास किया साधना करके कि अरहंत में तो अपन बता रहे थे कि हमारा इष्टदेव हमारे मंदिर के मूल नायक हैं, आदिनाथ भगवान का मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो आदिनाथ का जैसे ध्यान करूंगा समोषण आएगा, अनंत चतुर्दश। लेकिन सिद्धों का ध्यान करते हुए आज तक किसी नाम का ध्यान नहीं आया कि ये इस नाम से मैं कर रहा हूं। हाँ, पारसनाथ टोंक पे करो तो जरूर पारसनाथ याद आ जाएंगे, लेकिन नमो सिद्धाणम कहते समय गुणों का। इसी प्रकार उपाध्याय नाम कहीं नहीं मिला, हमें उपाध्याय के गुणों का चिंतन करना चाहिए। वो ज्ञान के भंडार हैं। जो रणत जुत्तो निच्चा धम्मो विदेशनो निर्दा सो बुझाया अपा जदि बर बसो नमो तस्य। यतियों में वृषभ हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं। एक काफी द्रव्य संग्रहकार ने कहा है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिन दर्शन बोलता है कि चेतन स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, परंतु जब आत्मा अपनी आयु पूर्ण करती है तो अन्न गति में च्युत हो जाती है, और जब आत्मा अपनी आयु पूर्ण करती है तो शरीर में छोड़ के जब जाती है तो शरीर से
बदबू क्यों आने लगती है और उसमें सड़न गलन क्यों होने लगती है? उसका मूल कारण आता है कि आत्मा जब शरीर में रहता है तो उस समय दूसरे कर्म, तेजस कर्म साथ में ऊष्मा देता है। जैसे गर्म पानी सिगड़ी पर रखा हो तो क्या उसमें कीड़े पड़ जाएंगे? यदि गर्म पानी खिड़की पर रखा तो कीड़े पड़ जाएंगे। इसी प्रकार पूरी बॉडी अग्नि पर रखी है, जो अग्नि होती है, जो उसमें पूरा शरीर गर्म रहता है, तो ये गर्मी के कारण से उस शरीर में उस प्रकार की सड़ान नहीं आ पाती। और भी कर्म है, जैसे यही थूक अपने दिन भर में, मुंह दिन भर थूक से गीला है कि नहीं? बोलो, है, लेकिन मुंह में कीड़ा नहीं पड़ सकता। मुंह में थूक भरा हुआ है लेकिन मुंह में कीड़ा नहीं पड़ सकता। यही थूक जब मुंह के बाहर आ जाए तो एक अंतर मुहूर्त के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लघु शंका आपके पेट में भरी है कि नहीं? सब है। लघु शंका जब तक पेट के अंदर है, अचित्त है, एक भी जीवाणु लघु शंका में नहीं है, मूत्र में। और जैसे मूत्र बाहर निकलता है असंख्यात जीवों की उत्पत्ति तुरंत अंतर मुहूर्त में हो जाती है, और जब तक शरीर में है तब तक नहीं है। तो ये शरीर के अंदर जो और कर्मों के उदय हैं, तेजस नाम कर्म जो सबसे बड़ा उदय में है, और भी है जिन कर्मों के कारण से वो शरीर सुरक्षित रहता है, और जैसे वो गया वो सब कर्म निकल गए तो शरीर में सड़ांध आना शुरू हो जाती है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कि हमने संस्थान से पढ़ा है कि नमोकार महामंत्र में 58 मात्राएं होती है, 11, 9, 11, 11, 16। तो जैसे नमो अरिहंतानम और नमो आयरियानम का जब हम उच्चारण करते हैं तो कई जगह हम समाज में गए तो सब बच्चों से लेके वृद्धों तक नमो अरिहंतानम ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसा कि होना चाहिए नमो अरिहंतानम, री छोटी होनी चाहिए। अरहंतानम और अरिहंतानम, अरिहंतानम और अरहंतानम यही ना? नहीं, री ही है बट री को बड़ा कर देते हैं, नमो अरिहंतानम। बोलने का गलती है। तो गुरुदेव जैसे वहां पे 60 मात्राएं होती है तो उससे कुछ पुण्य में बड़ा अंतर पड़ता है। मात्रा नहीं बढ़ना चाहिए, मात्रिक छंद है। दुनिया का एक ही मंत्र तो ऐसा है जो छंद में है। कोई भी मंत्र आज तक दुनिया में छंद में नहीं बने। मार नमोकार मंत्र है जिसमें छंद में बना, और जितने प्रकार के आर्या छंद हैं उन छंदों में कोई आर्या छंद नमोकार मंत्र में नहीं आता। नमोकार मंत्र एक अपने आप में एक आर्य है, और उसके छंद में मात्राओं की जो स्थितियां हैं वो 58 ही रहना चाहिए। जब मात्रिक छंद है तो मात्रिक छंद ही होना चाहिए, क्योंकि जब मात्रा ही नहीं तो मात्राएं फिर गिनने की जरूरत ही नहीं, तो मात्रा से अंतर पड़ जाएगा। छोटी में और बड़ी में बहुत अंतर है। कई जगह गुरुदेव बस वो बच्चों ने या वृद्धों ने सबने रट लिया है। तो अब वो उच्चारण के लिए कुछ नहीं कह सकते। आपके माध्यम से थोड़ा सा हो रहा है। हम बहुत बार बता चुके, अरिहंतानम बोलना चाहिए, छोटा ही बोलना चाहिए, छोटा ही है। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका अष्ट प्रातिहार से है। जब हम अष्ट प्रातिहारों को देखते हैं तो ये कहा जाता है, परिभाषा से है उसकी, कि परिभाषा रखी जाती है कि तीर्थंकर के निमित्त से जो विशेष शोभा की चीजें की जाती हैं वो प्रातिहार कही जाती हैं, जिसमें अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर और आपका छत्रचय, देवदुंदुभी और पुष्प वर्षा। तो ये तो देवताओं के द्वारा होती हैं, एक 6 जो प्रातिहार है। लेकिन जो 2 प्रातिहार हैं वो तो तीर्थंकर के स्वाभाविक होते हैं, भामंडल और दिव्यध्वनि। तो क्या ये 2 किस रूप से माने जाएंगे? ये इन 2 में भी सहज ही उत्पत्ति है। देवता भगवान तो बोलते तो है नहीं, स्वाभाविक रूप से उनके सर्वांग से वर्णनाएं, शुद्ध कर्म वर्णनाएं, शुद्ध शब्द वर्णनाएं आ जाती हैं और वे निश्चित हो जाते हैं। तो सभी रूप, आभा मंडल भी एक प्रकार का होरा ही कहा गया, हावा मंडल भी अलग से नहीं कहा गया। तो ये है। ये देवकृत तो नहीं है? नहीं, फिर ये प्रातिहार की परिभाषा में कैसे सम्मिलित हो रही है? प्रातिहारी का अर्थ देवों के द्वारा पुनीत है, ऐसे नियम थोड़ी है। देव उनकी रचना कर देते हैं, पुण्य तो उन्हीं का ही है। और दिव्य धुनी भी पौधगले की है, आत्मा की पर्याय तो है नहीं। आत्मा की अरहंत भगवान के जो शब्द हैं ये पौधगले की हैं। 8 प्रातिहारी पौधगले, जो भामंडल हो रहा दिखता है वो भी पौधगले है। आत्मा का कोई होरा मंडल नहीं तो है, लेकिन क्या देवकृत ही होंगे तभी प्रातिहार पूरे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ प्रातिहार में ऐसा मानते हैं, कहीं चवर आते हैं सुता ही चवर ढूंढते हैं, कई जगह आते हैं कि देवता ढूंढते हैं। तो इस प्रकार की ऐसी मान, जैसे गंधोदक वृष्टि होती है तो वो गंधोदक देवता ही करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। पुष्प वृष्टि होती है
तो पुष्प वृष्टि अपने आप मंदार सुंदर नमेर सुपारी जात उन पुष्पों में से अपने आप फूल गिरते रहते चलते रहते। ये उनकी एक विचित्र है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार में कहा कि समोषण की जितनी भी क्रियाएं हैं सब विचित्र हैं, उनका ना तो तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है ना उनकी उपमा दी जा सकती है। पूज्य श्री के मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मानस श्री सोशल प्रश्न है, जीवन अल्प है, व्यापार अपना अच्छा है तो व्यापार को चुने या कोई सामाजिक कार्य करना चाहे तो सामाजिक कार्य को चुने। जैसी औकात हो तुम्हारी वैसी करें और जिसमें संकलेश ना हो, पछताना ना पड़े और बाद में जिस कार्य में तुम जा रहे हो उसको कोसना ना पड़े, बस इतना ध्यान रखना। पूज्य मुनीश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनीश्री, जैसे देखते हैं कि वर्तमान में कई लोग रक्तदान करते हैं, तो रक्तदान करना और फिर समझ गया, रक्तदान के संबंध में धार्मिक क्रिया नहीं है, इसका निषेध नहीं करना, समर्थन नहीं करना। दान शब्द लगाने से वो दान नहीं हो गया। दान तो लोग कहाँ कहाँ लगाते, पीक दान, पाय दान, पता नहीं कहाँ कहाँ है। देने का नाम दान नहीं है। जैन दर्शन में दान की क्रिया अलग है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। रक्तदान सहयोग में है, निषेध करना नहीं, समर्थन करना नहीं। मरण के बाद यदि देह दान या अंगोपांग दान करें कोई बात निषेध नहीं करना, क्योंकि इससे उपकार बहुत होते हैं। एक घटना है, एक व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ, वो अपनी पत्नी से कहा करता था कि मैं मरूं तो नेत्र दान हो जाए। आकस्मिक उसका मरण हुआ, पत्नी के लिए एकदम सदमा लग गया, जवान था, लेकिन जब वो अर्थी पे जाके पहुंच गया तब इसको होश आया। वो दौड़ी गई स्मशान में, रोको इसके नेत्र दान करो। और नेत्र दान करके डॉक्टर वहाँ स्मशान घाट में गए और तुरंत किसी दूसरे को लगा दिया। जिसको आंख लगाई वो जिंदगी में कभी देख नहीं सकता था, वो फल फूल लेकर आया और बोले मुझे उस देवी की पूजा करना है तो जो मेरी जगदम्बा है। अब वो 10 मिनट बाद जल के राख हो जाती और उसको एक जीवन दान मिल गया। इसलिए ऐसे सामाजिक परोपकारों का निषेध करना नहीं और इसको धर्म का पायजामा पहनाना नहीं। जिज्ञासा के क्रम में ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी आए और उसके बाद तैयार रहे श्री मयंक जी टीकमगढ़ और एक बीजाक्षर विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री राहुल जैन शामली यूपी। हेलो, मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, प्रश्न है कि अध्यवसाय तथा अनध्यवसायी दो शब्द जो आते हैं चिन्हवाणी में, इनका अध्यवसाय का अर्थ था विकल्प, अनध्यवसाय का अर्थ कुछ नहीं, विकल्प ही नहीं, सोच समझ में नहीं आ रहा, विकल्प नहीं, यानी बिल्कुल मूर्ख, कुछ भी नहीं समझ में आने का नाम है अनध्यवसाय। और अध्यवसाय का अर्थ होता है व्यापार, व्यवसाय। अध्यवसाय के पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने अनेक नाम लिए, व्यवसाय और अध्यवसाय, यानी विकल्प करना, भेद करना, समझने का प्रयास करना। और अध्यप्रकार दो प्रकार का होता है, अच्छा भी बुरा भी। ज्ञान के भी अध्यवसायी कहते हैं, ज्ञान व्यवसायी होता है, दर्शन अव्यवसायी होता है। तो इस प्रकार के अध्यवसाय का अर्थ होता है विकल्प, व्यापार, और अनध्यवसाय का अर्थ होता है कुछ भी नहीं समझ में आना, कुछ नहीं जानना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।